जय जिनेन्द्र। मोक्ष मार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्म भूकृता ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी आस्था के आयाम चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन। तीर्थंकर परंपरा में विचरण करने वाले समस्त चारित्रात्माओं को वंदन। धर्म प्रेमी बंधुओं, सुशील माताओं एवं बहनों, कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ बेंगलोर के तत्वावधान से मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हमारी कक्षा मोक्ष मार्ग स्वरूप एवं चिंतन के विषय को लेकर तत्वार्थ सूत्र के माध्यम से गतिमान है और हम क्रमशः आगे बढ़ते हुए चौथे अध्याय की चर्चा कर रहे हैं। चौथे अध्याय में देव स्वरूप का विवेचन है। हमने कल 6 सूत्रों तक का पारायण किया था। उससे आगे बढ़ते हुए हम आज के सूत्रों का उच्चारण करेंगे। 7वें सूत्र से लेकर आज 10वें सूत्र तक की चर्चा संभावित रहेगी। पीतांतलेश्यः काय प्रविचारा आ ऐशानात्। काय प्रविचारा आ ऐशानात्। शेषाः स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचारा द्वयोर्द्वयोः। शेषाः स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचारा द्वयोर्द्वयोः। परे प्रविचाराः। परे प्रविचाराः। बंधुओं, इन 4 सूत्रों की हम आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम 7वें सूत्र की ओर आगे बढ़ रहे हैं। उससे पहले कल के 6ठे सूत्र का जो संबंध रहा है, उस संबंध को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे। 6ठा सूत्र था पूर्वयोर द्वि इंद्राः, अर्थात पूर्वयोर यानी पूर्व के 2 निकाय। पहला निकाय भवनपति देवों का और दूसरा निकाय वाणव्यंतर देवों का। इन 2 निकायों के अंदर द्वि इंद्राः, 2-2 इंद्र होते हैं, ऐसी चर्चा हमने कल की थी। और उसी संदर्भ में देवगति के टोटल 4 विभागों के अंतर्गत 64 इंद्रों की चर्चा की थी। उन 64 इंद्रों का चार्ट आपके सामने है। फर्स्ट भवनपति के अंदर 10 प्रकार के जो भवनपति देव कहे गए हैं, असुर कुमार आदि, उनके दक्षिण दिशा के और उत्तर दिशा के भेद से 2-2 इंद्र होते हैं। पूर्वयोर द्वि इंद्राः, जैसा कि हमने सूत्र में पढ़ा है। तो एक एक विभाग के 2-2 इंद्र होने से भवनपति के 20 इंद्र। वाणव्यंतर के अंतर्गत मुख्य 16 जातियां, भूत पिशाच आदि 8, आणपन्य पाणपन्य आदि 8। इन 16 के उत्तर एवं दक्षिण दिशा के भेद से
16 गुना 2 32 इंद्र। 5 प्रकार के ज्योतिषी देवों में 2 इंद्र बताए गए हैं, सूर्य इंद्र और चंद्र इंद्र। इस तरह से तीसरा विभाग यानी कि ज्योतिषी विभाग के अंदर 2 इंद्र, और आखिरी विभाग वैमानिक। वैमानिक के 2 विभाग होते हैं, कल्पोपपन्न और कल्पातीत। कल्पातीत में इंद्र नहीं होते हैं, वहां इंद्र सामानिक आदि किसी प्रकार का भेद नहीं है, कल हमने उसकी चर्चा की थी। वे सारे अहमिंद्र कहलाते हैं, यानी कि सारे के सारे देव वहां 9 ग्रह में और 5 अनुत्तर विमान में जितने भी देव होते हैं वे सब अहमिंद्र कहलाते हैं। वे स्व अनुशासित हैं, स्वयं अपने अपने इंद्र हैं, ना किसी के अंडर में हैं और ना किसी को अपने अंडर में रखते हैं, सब समान है। अतः कल्पातीत में इंद्र नहीं होते हैं, लेकिन कल्पोपपन्न में मुख्य रूप से 12 देवलोक या 12 कल्प बताए गए हैं। उन 12 कल्पों में पहले देवलोक से लेकर के 8 देवलोक तक एक एक इंद्र होने से 8 इंद्र होते हैं। 9वें 10वें देवलोक का एक सम्मिलित इंद्र होता है और 11वें 12वें देवलोक का भी एक सम्मिलित इंद्र होता है। इस तरह से 8, 1 और 1 कुल 10 इंद्र वैमानिक देवों के होते हैं। उसके ऊपर कल्पातीत हैं, वहां सभी अहमिंद्र कहलाते हैं। तो यूं 4 विभागों के अंदर भवनपति के 20, व्यंतर जाति के 32, ज्योतिषी देवों के 2 और वैमानिक देवों के 10, यूं कुल 64 इंद्र होते हैं। ये 64 इंद्र की कुछ चर्चा कल हुई थी, आज फिर उसका हमने अच्छी तरह से समझने का प्रयास किया। फिर अगला सूत्र आता है 7वां सूत्र। 7वें सूत्र में कहा गया है पीतांत लेश्याहा। फिर ध्यान से सुनिए, पीतांत लेश्याहा अर्थात पीत अंत लेश्याहा। छठे सूत्र को साथ में जोड़ते हुए इस सूत्र को देखेंगे। छठे सूत्र में कहा गया था पूर्वयो द्विंद्रा। जिन 2 निकायों में, पूर्व के 2 निकायों में यानी कि भवनपति और वानव्यंतर 2 निकायों में 2-2 इंद्र होते हैं, उन्हीं की यहां चर्चा हो रही है पीतांत लेश्याहा। उन 2 निकायों के अंदर पीत के अंत तक की लेश्या होती है, अर्थात भवनपति में और वाणव्यंतर देवों के अंदर पीत तक की लेश्या होती है। कृष्ण लेश्या होती है, नील लेश्या होती है, कापोत लेश्या होती है और पीत लेश्या होती है। पीत लेश्या जिसे कई जगह तेजो लेश्या नाम भी दिया गया है। तो कृष्ण नील कापोत और तेजो या कृष्ण नील कापोत और पीत लेश्या, पीतांत लेश्या पीत के अंत तक की लेश्या होती है। 2 निकायों के अंदर भवनपति और व्यंतर में 4-4 लेश्याएं, कृष्ण नील कापोत और तेजो। ज्योतिषी के लिए पहले ही बता दिया गया, दूसरे सूत्र में बताया था तृतीय पीत लेश्या। तीसरा निकाय जो है ज्योतिषियों का, उनमें एकमात्र लेश्या पीत लेश्या होती है, वहां एक पीत लेश्या होती है। और यहां इन 2 निकायों में पीत तक की लेश्याएं होती है, पीतांत लेश्या। यही बात ठाणांग सूत्र में भी वर्णित है। भवन वही वाण मंत्र चत्तारी लेशाओ। चत्तारी यानी 4, चत्वारी 4। लेसाओ का मतलब होता है लेश्याएं, लेसा शब्द का बहुवचन लेसाओ। तो ठाणांग सूत्र में भी यही बात बताई गई है कि भवनपति और वाणव्यंतर 2 निकायों के अंदर चत्तारी लेसाओ 4 लेश्याएं होती है, यानी कि कृष्ण लेश्या होती है, नील लेश्या होती है, कापोत लेश्या होती है और तेजो लेश्या अथवा जिसे पीत लेश्या कहते हैं। इस तरह से 4 लेश्याएं होती है। फिर ज्योतिषी के अंदर एकमात्र तृतीय पीत लेश्या, एकमात्र
पीत लेशा या तेजो लेशा। आगे वैमानिकों की लेशाओं का वर्णन आगे चलेगा, तब हम फिर इनकी पूरी विशेष चर्चा करेंगे लेशा के संबंध में। अगला सूत्र 8वां सूत्र है। 8वें सूत्र के अंदर बताया गया है कि देवगति में भी, देवताओं के अंदर भी विषय होता है, विकार होता है, कषाय होते हैं। तो उससे संबंधित चर्चा करते हुए विषय विकारों की चर्चा यहां 8वें, 9वें और 10वें इन 3 सूत्रों में देवगति के देवों की विषय अर्थात भोग इच्छा, काम भोग की इच्छाओं की और उनकी पूर्ति की चर्चा यहां की गई है। काय प्रविचारा आ ऐशानाथ, काय प्रविचारा आ ऐशानाथ। संधि विच्छेद इसका बिल्कुल सरल है, मात्र एक विसर्ग का परिवर्तन है। काय प्रविचाराहा आ ऐशानाथ। प्रविचारा शब्द आया है नया। प्रविचारा शब्द का अर्थ होता है काम भोग की इच्छा। आ का मतलब तक, और एक प्राकृत का शब्द आया परियारणा। परियारणा का भी अर्थ परिचारणा अथवा प्रविचारणा कहते हैं, यानी कि काम भोग की इच्छा। तो बंधुओं, इस सूत्र में 8वें सूत्र में यह बताया गया है, चौथे अध्याय के 8वें सूत्र में, कि काय प्रविचाराहा आ ऐशानाथ। ऐशान यानी दूसरा देवलोक। पहला दो देवलोक सौधर्म है और दूसरे देवलोक का नाम है ईशान या ऐशान। अर्थात आ ऐशानाथ यानी कि दूसरे देवलोक तक, ईशान देवलोक तक काय प्रविचारा, काया से, शरीर से, भौतिक शरीर से। उनका भौतिक शरीर वैक्रिय शरीर होता है, तो उनके वैक्रिय शरीर से काय प्रविचारणा होती है। अर्थात शारीरिक काम भोग होते हैं, यानी कि दूसरे देवलोक तक के देव और देवियों का जोड़ा होता है, और देव देवियों के अंतर्गत वैक्रिय शरीर के द्वारा शारीरिक काम भोग होते हैं। जैसे शारीरिक काम भोग गर्भज मनुष्यों में और सन्नी गर्भज तिर्यंचों में होते हैं, वैसे ही शारीरिक काम भोग पहले और दूसरे देवलोक के अंतर्गत होते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जब यहां बता दिया गया है कि शारीरिक काम भोग आ ऐशानाथ ईशान देवलोक तक, दूसरे देवलोक तक होते हैं, तो इसका मतलब कुछ स्पेसिफिकेशन रहेगा जो आगे नहीं होता है। अर्थात तीसरे देवलोक एंड अबव शारीरिक काम भोग नहीं होता है। शारीरिक काम भोग मात्र दूसरे देवलोक तक होता है। भवनपति में होगा, व्यंतर जाति में होगा, ज्योतिषियों में होगा, वैमानिकों में दूसरे देवलोक तक ही होगा। यही बात प्रज्ञापना सूत्र के अंतर्गत बताई गई है। भगवान से प्रश्न पूछा, भगवन कति विहाणम भन्ते परियारणा पन्नत्ता। अहो भगवन, परिचारणा या प्रविचारणा या जिसको काम भोग इच्छा कहते हैं, वो कितने प्रकार की होती है? तो वहां बताया है शारीरिक काम भोग होता है, स्पर्श काम भोग होता है, रूप दर्शन होता है,
गीत आदि के श्रवण से होता है और मनोचिंतन से होता है। सबसे विशाल काम भोग या सबसे ज्यादा तीव्र कामेच्छा शारीरिक भोग से होती है। उससे थोड़ी कम स्पर्श में होती है, उससे थोड़ी कम रूप दर्शन से होती है, उससे थोड़ी कम शब्द आदि श्रवण से होती है और बिल्कुल कम मन चिंतन से होती है। तो पूछा है प्रज्ञापना सूत्र में कि कति विहानम बनते परियारणा पन्नता, भगवन प्रविचारणा या परिचारणा कितने प्रकार की होती है? तो वहां शारीरिक, फिर स्पर्शजन्य, रूपजन्य, शब्दजन्य और मनोजन्य, इस प्रकार से 5 प्रकार की कुल प्रविचारणा बताई, जिसमें से भवनवासी वाणमंतर जोईसी सोहम मिशानेसु कप्पेसु देवा काय परियारगा, अर्थात भवनपति देवों में, वाणव्यंतर देवों में, ज्योतिषी देवों में और सोहम मिशानेसु स्वधर्म और ईशान, यानी कि पहले देवलोक और दूसरे देवलोक, कप्पेसु कल्पों में, सुधर्म कल्प में और ईशान कल्प में। कल्प भी कहते हैं, देवलोक भी कहते हैं, 12 कल्प या 12 देवलोक। वहां के जो देवा देव हैं, मतलब भवनपति से लेकर के दूसरे देवलोक तक के देवों में काय परियारगा, वे काय परिचारका वाले होते हैं, यानी कि उनमें काया के द्वारा शारीरिक विषय भोग। तब उसके आगे कौन से होंगे, उसकी चर्चा 9वें सूत्र में बताई गई। 9वां सूत्र हमें बताता है कि इसके बाद, मतलब ईशान देवलोक के बाद अगले जो देवलोक हैं, आगे के जो देव हैं, उनकी क्या व्यवस्था है? तो बताया है शेषाह स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचारा द्वयोर द्वयोः। शेषाह स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचारा द्वयोर द्वयोः, अर्थात शेषाह स्पर्श रूप शब्द मनः प्रविचारा द्वयोः द्वयोः, दो दो के जोड़ों से शेष जो देवलोक बचते हैं, आगे के जो देवलोक बचते हैं, यानी कि सौधर्म और ईशान तक की चर्चा हो गई, पहले देवलोक की चर्चा हो गई, दूसरे देवलोक की चर्चा हो गई, शेष तीसरे देवलोक से लेकर के जो 12वें देवलोक तक के कल्प हैं, कल्पोपपन्न देव जिसको हमने कहा है, उनकी व्यवस्था इस प्रकार की है। स्पर्श काम भोग, रूप दर्शन काम भोग, शब्द श्रवण काम भोग और मनः चिंतन काम भोग। द्वयोः द्वयोः, दो दो देवलोकों के या दो दो समूहों के अंदर स्पर्श रूप शब्द मन की प्रविचारणा होती है, अर्थात तीसरे और चौथे देवलोक में मात्र देवियों का स्पर्श होता है, शारीरिक भोग नहीं होते, लेकिन देवियों से स्पर्श होता है। देवियां मात्र दूसरे देवलोक तक ही उत्पन्न हुआ करती है। हमने जब पहले देवताओं के लिंग वेद आदि की चर्चा की थी दूसरे अध्याय में, तब भी ये बात आई थी 64 जाति के देवों तक देवियां होती है, अर्थात पहले दूसरे देवलोक और पहले किलविशी तक देवियां होती है। तीसरे आदि से ऊपर सर्वात सिद्ध तक मात्र पुरुष रूप में, देव रूप में ही देवों का जन्म होता है, वहां देवियां नहीं।
परंतु देवियां न होने पर भी तीसरे से लेकर 8वें देवलोक तक देवियां अपने अपने स्तर के अनुसार ऊपर जाती हैं। कौन सी देवियां कहाँ जाती है इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, पर अभी इतना सा जान लें कि दूसरे देवलोक तक देवियों का जन्म होता है, मतलब भवनपति से दूसरे देवलोक तक देव भी जन्मते हैं और देवियां भी। आगे तीसरे से लेकर मात्र देवों का ही जन्म होता है, देव रूप में ही जन्म होता है, वहां देवियां नहीं होती है। लेकिन तीसरे से 8वें देवलोक तक पहले दूसरे देवलोक की देवियां ही अपनी अपनी व्यवस्था अनुसार सशरीर अपने वेक्रिय शरीर से तीसरे चौथे पांचवें छठे सातवें आठवें देवलोक में गमन करती है, जाती है वहां तक। और 9वें 10वें 11वें 12वें देवलोकों के देवों के साथ उसमें की कुछ देवियों का मनोचिंतन से जुड़ाव रहता है। दूसरे देवलोक तक देवियां जन्म लेती है, तीसरे से 8वें तक देवियां वेक्रिय शरीर से उत्तर वेक्रिय करके जाती हैं। 9वें 10वें और 11वें 12वें में देवियां जाती नहीं है, लेकिन मनोचिंतन से वहां के देवों के साथ जुड़ाव रहता है। अतः कहा गया है कि शेषा, शेषा यानी दूसरे देवलोक के बाद तीसरे से 12वें देवलोक तक स्पर्श, अर्थात तीसरे चौथे देवलोक में जब नीचे की देवियां जाती है तो स्पर्श जन्य सुखानुभूति होती है, वो देवियों को स्पर्श करते हैं। 5वें छठे देवलोक में देवियां जब जाती है तो वहां के देव उन्हें स्पर्श नहीं करते हैं, मात्र उनका रूप देखते हैं अथवा उनके नृत्य आदि को देखते हैं। उसके ऊपर नृत्य आदि भी नहीं, मात्र गीत आदि का श्रवण करते हैं, न स्पर्श करते हैं न रूप देखते हैं, मात्र गीत आदि शब्दों का श्रवण करते हैं। 8वें देवलोक तक, 7वें और 8वें। और 9वें 10वें और 11वें 12वें इन दो समूहों के अंदर देवियां जाती नहीं हैं, लेकिन देवियां अपने स्थान पर रहे हुए ही मनोभाव से उनके प्रति आकर्षित होती हैं। यही बात अगले चित्र में आपको देखने के लिए मिलेगी। पूरा चार्ट आपके सामने है कि सबसे पहले काय प्रविचारणा के भेदों को हम देखते हैं कि काय प्रविचारणा किन में होती है। तो हम देख सकते हैं कि देवगति में प्रविचारणा और अप्रविचारणा का क्या स्वरूप है। तो पहले 6 विभाग किए: काय प्रविचारणा, स्पर्श प्रविचारणा, रूप प्रविचारणा, शब्द प्रविचारणा, मन प्रविचारणा और अप्रविचारणा। यानी कि 12वें देवलोक के बाद 9 ग्रैवयक और 5 अनुत्तर विमानों का जो स्थान है वहां अप्रविचारणा कहा गया है, अर्थात वहां पे प्रविचारणा नहीं होती है, काम भोग की इच्छा नहीं होती है। तो सबसे पहले काय प्रविचारणा, जहां शारीरिक संबंध होते हैं। तो 25 प्रकार के भवनपति, 26 प्रकार के वाणव्यंतर देव, 10 प्रकार के ज्योतिषी, 5 चर ज्योतिषी, 5 अचर ज्योतिषी और 3 वैमानिक, पहला देवलोक, दूसरा देवलोक और पहला किलबिशी। यो 64 ये जो जातियां हैं, 25 भवनपति, 26 व्यंतर, 10 ज्योतिषी, 3 वैमानिक, पहला देवलोक, दूसरा देवलोक और पहला किलबिशी। इन 64 स्थानों पर उन स्थानों में जहां जहां देवों का जन्म होता है, इन 64 स्थानों पर उनके अंतर्गत उन स्थानों में उन देवलोकों में देवियों का भी जन्म होता है। और पहले से दूसरे देवलोक की खास बात है, बाकी की जगह भवनपति व्यंतर ज्योतिषी देव देवियां वहीं रहती है अपने अपने स्थान में।
लेकिन पहले दूसरे देवलोक में दो प्रकार की देवियां बताई गई है, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। एक परिग्रहिता देवियां होती है, एक अपरिग्रहिता देवियां। जो परिग्रहिता देवियां होती है, वे देवियां वहीं पर, यानी कि इन 64 जाति के जो देव हैं, वहां की देवियां वहीं पर इन 64 जाति के देवों के साथ उनका शारीरिक संबंध होता है। अतः इस ग्रुप को, जो ये काय प्रविचारणा वाला 64 जाति के देवों का जो ग्रुप है, जहां देव और देवी दोनों प्रकार का जन्म होता है, उन्हें सदैविक सप्रविचार कहा गया है। यहाँ देवियां भी होती है और देवियों के साथ उनका शारीरिक संबंध होता है, कामभोग होता है। दूसरा, तीसरा, चौथा जो ग्रुप है, स्पर्श, रूप, शब्द और मन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा जो ग्रुप है, इस ग्रुप को सम्मिलित रूप से तीसरे देवलोक से 12वें देवलोक तक को अदैविक सप्रविचार कहा गया है। अर्थात यहां पर देवियों का जन्म नहीं होता है, लेकिन तीसरे देवलोक से 12वें देवलोक तक के देवों में विषय भोगों की इच्छा होती है। दूसरे देवलोक तक विषय भोगों की इच्छा भी होती है और देवियों का जन्म भी होता है, और वहां पे उन देवियों के साथ शारीरिक भोग होते हैं। तीसरे देवलोक से 12वें देवलोक तक काम भोग की, इंद्रिय विषयों की इच्छा तो होती है, लेकिन वहां पर देवियों का जन्म नहीं होता है। तो जन्म की अपेक्षा से वो ग्रुप, तीसरे देवलोक से 12वें देवलोक का ग्रुप जो है, वो अदैविक है, वहां देवियों का जन्म नहीं होता है, लेकिन सप्रविचार, इच्छा युक्त है। देवी का जन्म नहीं होता है, लेकिन देवियों के प्रति इच्छा होती है, इसलिए उस ग्रुप को अदैविक सप्रविचार कहा गया है। इसमें वापिस 4 विभाग है, तीसरा, चौथा देवलोक और दूसरा किलविशी। इन 3 जातियों में जो देव हैं, वे मात्र देवियों के स्पर्श सुख का अनुभव करते हैं, शारीरिक भोग नहीं है, अर्थात अब्रह्म सेवन नहीं है। दूसरे देवलोक तक अब्रह्म का सेवन है, तीसरे से ऊपर अब्रह्म का सेवन नहीं है, मात्र स्पर्श जन्य सुख का अनुभव करते हैं और उन्हें अपनी विषय वासना उनकी शांत हो जाती। फिर आगे 5वां और छठा जो देवलोक है, उसी के अंतर्गत 9 लोकांतिक भी आते हैं और तीसरा किलविशी भी आता है। तीसरे चौथे देवलोक के अंतर्गत दूसरा किलविशी आता है, 5वें छठे देवलोक के अंतर्गत 9 लोकांतिक देव और तीसरा किलविशी आता है। इस तरह से यहाँ ये 12 विभाग हो जाते हैं कुल। यहाँ रूप प्रविचारणा है। ये 12 जाति के देव, पहली दूसरी देवलोक की जब देवियां वहां पहुंचती है तो उनके रूप को देखते हैं और रूप देख करके उनकी इच्छा शांत हो जाती है, उनकी इच्छाएं पूर्ति हो जाती। फिर तीसरा ग्रुप है 7वां और 8वां देवलोक के देव। ये 2 ही देवलोक है। इन 2 जाति के देवों को वहां पर भी जब देवियां जाती है तो वहां के देव उन देवियों के गीत आदि मधुर शब्दों को सुनते हैं। मधुर शब्दों के सुनने मात्र से उनकी जो इंद्रियों की विषय इच्छाएं हैं, काम इच्छाएं हैं, वे शांत हो जाती है। और उसके बाद अगला जो ग्रुप है 9वां, 10वां, 11वां और 12वां देवलोक, ये 4 प्रकार के देवलोकों के देव मन में देवियों का चिंतन करते हैं, मन से देवियों को याद करते हैं, और इतने ऊंचे हैं ये देवलोक कि देवियों को जब ये याद करते हैं तो वहीं पहले दूसरे देवलोक में बैठी हुई देवियां उन देवों के मनोभावों को जानती है और उन देवों के प्रति वे भी आसक्ति और आकर्षण अपने मन में पैदा करती। और देवता देवियों को अपने प्रति आकर्षित हुई जान करके
मात्र मनोभावों से, टेलीपैथी जिसको हम कह सकते हैं आज की भाषा में, मात्र मनोभावों से उनमें जो विषय इच्छा प्रकट हुई, वो विषय इच्छा मात्र मन भाव के द्वारा ही शांत हो जाती है, अर्थात मन के भावों से ही उन्हें सुखानुभूति हो जाती है। और उसके आगे अगला जो ग्रुप है वो अप्रविचारणा का ग्रुप है, जिसकी हमने अभी चर्चा की, वो भोग इच्छा से रहित होते हैं। ये तीसरा ग्रुप अदैविक अप्रविचार कहलाता है। अदैविक अप्रविचार अर्थात यहाँ द्रव्य से और भाव से किसी भी प्रकार से न तो देवियां वहां जन्म लेती है, न देवियां वहां जाती है, और न वहां के देव किसी देवी को याद करते हैं। उनके मन में भी काम इच्छा नहीं जगती, उनकी काम इच्छाएं बिल्कुल शांत रहती है, प्रकट नहीं होती, वितराग नहीं है, अवेद्य भी नहीं है, वेद का उदय है, लेकिन इतने शांत होते हैं वो स्वभाव से, और सदा शुभ भावों में वो विचरण करते हैं। और अनुत्तर विमान के लिए तो कहा गया है कि वो पूरे जीवन काल में आत्मचिंतन और तत्व चिंतन में ही लगे रहते हैं। तो बंधुओं, जब कोई व्यक्ति आत्मचिंतन और तत्व चिंतन में लगा रहता है, तब उसे संसार के कोई भी प्रकार के काम भोग याद नहीं आते हैं। भले ही मोहनीय कर्म बंधा हुआ है, मोहनीय कर्म का उदय है, मोहनीय कर्म सत्ता में भी है, लेकिन फिर भी जब व्यक्ति, जब जीव तत्व चिंतन और आत्मचिंतन में लगा रहता है, तब उसे संसार के काम भोग याद नहीं आते हैं। ये त्याग पचखाण तो नहीं कर सकते देवगति के होने के कारण से, त्याग पचखाण नहीं है, लेकिन अपने शुभ भावों में रहने के कारण, आत्मचिंतन में रहने के कारण, तत्व चिंतन में रहने के कारण, स्वभाव की शांतता के कारण, कषायों की उनके विकारों के रूप में वेद का प्रकटीकरण, उदय रूप से प्रकटीकरण विशेष नहीं होता है, इच्छा प्रकट नहीं होती, भोग इच्छा प्रकट नहीं। अतः इस ग्रुप को अदैविक अप्रविचार कहा। इस तरह से तीन ग्रुप बनते हैं। शुरू के जो 64 जाति के देव हैं, भवनपति से लेकर पहले किलबिशी तक, पहला दूसरा देवलोक पहला किलबिशी तक, यह सदैविक सप्रविचार, यहाँ देव भी हैं और देवियां रूप में भी जन्म होता है और शारीरिक संबंध होते हैं, अतः सदैविक सप्रविचार। उसके बाद अगला जो ग्रुप, जिसमें मुख्य 4 विभाग हैं, स्पर्श, रूप, शब्द और मन, जिसमें 21 कुल देवों के विभाग आ जाते हैं। 2 किलबिशी, तीसरा चौथा, दूसरा और तीसरा किलबिशी, तीसरे से 12वें तक 10 देवलोक, 12 और 9 लोकांतिक, ये 21 ऐसे स्थान हैं। इनको अदैविक सप्रविचार कहा गया है। यहाँ देवियों का जन्म नहीं होता है, इसलिए ये ग्रुप अदैविक है, देवी रहित है। देवियां जाती है वो अलग बात है, लेकिन निवास स्थान के रूप से या जन्म के रूप से वो अदैविक है, पर सप्रविचार है, इच्छाएं होती है, काम विषय प्रकट होता है। और उसका अगला जो विभाग है 14, 9 ग्रैविक और 5 अनुत्तर विमान वाला जो 14 प्रकार के देवों का विभाग है, ये अदैविक अप्रविचार कहा गया है। यहाँ पे देवियां होती भी नहीं है, जाती भी नहीं है, और वहां के देवताओं में प्रविचारणा भी नहीं होती, अर्थात काम इच्छा भी नहीं होती है। तो इस तरह से जो अपना 9वां सूत्र बताया गया शेषाश, उस सूत्र के अंतर्गत ये सारी चर्चा हमारे ध्यान में आई कि कौन से देव में काय प्रविचारणा है, कौन से देव में स्पर्श प्रविचारणा है, रूप प्रविचारणा कहाँ तक है, तो का 5वें 6ठे देवलोक तक, शब्द प्रविचारणा 7वें 8वें देवलोक तक, मन प्रविचारणा 9वें 10वें 11वें 12वें देवलोक तक, और उसके आगे अप्रविचारणा होती है। अब यह प्रश्न खड़ा होता है कि जब दूसरे देवलोक तक की देवियां, पहले और दूसरे देवलोक की वैमानिक देवियां ऊपर जाती हैं और ऊपर मन चिंतन के द्वारा सुखानुभूति करती हैं, तो वे कौन सी देवियां हैं जो जाती है और कहां कहां तक जाती है, इसकी चर्चा करने के लिए हम
अगले चित्र को ध्यान से देखेंगे कि देवलोकों में देवियों का गमन कहां कहां तक होता है और कहां कहां तक उनका चिंतन होता है। तो सबसे पहले नीचे की बात देखेंगे, शुरू से नीचे से शुरू होकर के ऊपर की तरफ हम जाएंगे। सबसे पहले भवनपति और वाणव्यंतर और ज्योतिषी देवों में, वहां भी देव और देवियां दोनों का जन्म होता है, जैसी अभी हमने चर्चा की थी। तो वहां की देवियां अपने अपने स्तर के देवों के साथ कामभोग सेवन करती है। भवनपति, व्यंतर और ज्योतिषी में जो जो विभाग के जो जो देव हैं और उनके विभाग की जो जो देवियां हैं, उन देव देवियों का आपसी संबंध होता है। 3 निकाय में, भवनपति, व्यंतर और ज्योतिषी। चौथा निकाय वैमानिक देवों का है। वैमानिक देवों के अंदर भी पहले और दूसरे देवलोक की जो परिग्रहिता देवियां, वहां 2 प्रकार की देवियां होती है, परिग्रहिता और अपरिग्रहिता। परिग्रहिता का मतलब है जिन देवियों को वहां के देव, उस पहले देवलोक के देव और दूसरे देवलोक के देव, जिन जिन देवियों को अपने अधिकार में करके रखते हैं, वे परिग्रहिता देवियां कहलाती है। उनका एक विशेष ग्रुप होता है। और जिन देवियों पर पहले दूसरे देवलोक अपना अधिकार नहीं करते हैं, वे देवियां अपरिग्रहिता देवियां कहलाती है। यहाँ परिग्रहिता का मतलब है ग्रहण करना। जिन देवियों को वहां के देवलोक अपने लिए स्वीकार करते हैं, वे परिग्रहिता है, और जिन देवियों को वहां के देवलोक स्वीकार नहीं करते हैं, वे अपरिग्रहिता है। तो यहाँ वैमानिक देवों में 2 प्रकार की देवियां हैं पहले दूसरे देवलोक में। तो परिग्रहिता जो देवियां होती है, वे अपने अपने स्तर के देवों के साथ कामभोग सेवन करती हैं। उनमें काय प्रविचारणा होती है पहले दूसरे देवलोक। और जो अपरिग्रहिता देवियां होती है, वे अपरिग्रहिता देवियां शारीरिक काम भोग का सेवन नहीं करती है। ऊपर के देवलोकों में अपने स्तर के अनुसार गमन करती है और चिंतन करती है। जिसमें पहले देवलोक की देवियां जो अपरिग्रहिता है, परिग्रहिता वहीं रहती है, वहां के देवलोकों के साथ उनका देवों के साथ संबंध रहता है, ऊपर के देवों से उनका संबंध नहीं। अपरिग्रहिता देवियों का संबंध पहले दूसरे देवलोकों के देवों के साथ नहीं रहता है, तीसरे से ऊपर के देवों के साथ होता है। तो वे देवियां, पहले देवलोक की देवियां जिनकी आयु, अपरिग्रहिता देवियां जिनकी आयु पहले देवलोक के अंदर जगन्य 1 पल्योपम की आयु होती है, और उत्कृष्ट 50 पल्योपम की आयु अपरिग्रहिता देवियों की होती है। यही अपरिग्रहिता देवियां क्रमशः तीसरे, 5वें और 7वें देवलोक तक जाती है। पहले देवलोक की अपरिग्रहिता देवियां तीसरे, 5वें और 7वें देवलोक तक अपने वेक्रिय शरीर सहित जाती है, और 9वें और 11वें देवलोकों के देवों के प्रति आसक्ति भाव से चिंतन करती है। दूसरी तरफ दूसरा जो देवलोक है, दूसरे देवलोक की जो अपरिग्रहिता देवियां होती है, उनकी आयु जगन्य 1 पल्योपम जाजेरी होती है, और 1 पल्योपम जाजेरी से लेकर 55 पल्योपम तक की उनकी आयु होती है। 1 पल्योपम जाजेरी से 55 पल्योपम तक उनकी आयु होती है। ये देवियां क्रमशः ऊपर के देवलोकों में गमन भी करती है और चिंतन भी करती है। तो पहले देवलोक वाली देवियां तीसरे, 5वें, 7वें देवलोक में जाती है, और 9वें, 11वें देवलोक के देवों के प्रति मन चिंतन करती है। दूसरे देवलोक की जो अपरिग्रहिता देवियां हैं, वे क्रमशः चौथे, छठे और 8वें देवलोक में गमन करके जाती हैं, और 10वें और 12वें देवलोक के देवों के प्रति आसक्ति से मन चिंतन कर। अब इनमें आयु विभाग के हिसाब से ये देवियां जाती है। जैसे तीसरे देवलोक के लिए कहा गया, पहले देवलोक से ऊपर तीसरे देवलोक की तरफ, तीसरे देवलोक में 1 पल्योपम से लेकर 10 पल्योपम तक की जो आयु स्थिति की देवियां होती है, 1 पल्योपम से 10 पल्योपम की आयु की जो स्थिति की देवियां है, वे तीसरे देवलोक में जा सकती है। उससे ऊपर जाने की उनकी योग्यता और सामर्थ्य नहीं। फिर 10 पल्योपम से ज्यादा और 20 पल्योपम तक की स्थिति वाली होती हैं, वे 5वें देवलोक में जाती है।
इसी तरह से 20 पल्योपम से अधिक और 30 पल्योपम तक की जो देवियां होती है वे 7वें देवलोक में जाती है। अर्थात 1 पल्योपम से 10 पल्योपम, 10 से 20 और 20 से 30, ये 3 विभाग क्रमशः तीसरे देवलोक, 5वें देवलोक और 7वें देवलोक में पहले देवलोक से जाती है। इसी तरह से 1 पल्योपम जाजेरी से लेकर 15 पल्योपम तक की जो आयु स्थिति की देवियां होती है, दूसरे देवलोक की अपरिग्रहिता देवियां, वे चौथे देवलोक में जाती, उनका सामर्थ्य वहीं तक का है। इसी तरह से 15 से अधिक और 25 तक, 15 से 25 वे छठे देवलोक में जाती है दूसरे देवलोक से, और 25 से अधिक, 25 से 35 वाले आयु वर्ग की जो देवियां होती है दूसरे देवलोक की अपरिग्रहित देवियां, वे दूसरे देवलोक से 8वें देवलोक तक जाती, 8वें में जाती। यानी कि इधर 1 से 10, 10 से 20 और 20 से 30 तीसरे देवलोक, 5वें देवलोक और 7वें देवलोक तक शरीर सहित जाती है। इधर दूसरे देवलोक के ऊपर पल्योपम जाजेरी से 15, फिर 15 से अधिक और 25, 25 से अधिक और 35, ये देवियां क्रमशः चौथे देवलोक, छठे देवलोक और 8वें देवलोक तक वेक्रिय शरीर से जाती हैं, गमन करके जाती। उसके ऊपर देवियां जाती नहीं है, गमन नहीं करती, मात्र मन चिंतन होता है। तो वहां कहा है कि पहले देवलोक की देवियां जो 30 से 40 पल्योपम वाली हैं, वे 9वें देवलोक के प्रति मन से आकर्षित होती है, उन देवों के प्रति। और 40 से 50 पल्योपम की आयु वाली जो अपरिग्रहिता देवियां पहले देवलोक की हैं, वे 11वें देवलोक के देवों के प्रति मन से आकर्षित होती। दूसरी तरफ दूसरे देवलोक की जो अपरिग्रहिता देवियां हैं, उनमें जो 35 पल्योपम से 45 पल्योपम तक की आयु वर्ग की जो देवियां हैं, वे 10वें देवलोक के देवों के प्रति मन से आकर्षित होती हैं। और 45 पल्योपम से लेकर 55 पल्योपम तक की आयु वर्ग की जो देवियां होती है, वे 12वें देवलोक के देवों के प्रति मन से, इच्छा से, काम भोग की इच्छा से मन से आकर्षित होती हैं। वे देव 9वें, 10वें और 11वें, 12वें वाले देव अपनी अपनी वर्ग की देवियों को अपने प्रति आकर्षित हुई जानते हैं, उतने मात्र भाव से उनको सुखानुभूति होती है और उनकी इच्छाएं शांत हो जाती है। इस तरह से हम देखते हैं कि पहले दूसरे देवलोक की देवियां 8वें देवलोक तक अलग अलग क्रम, अलग अलग आयु वर्ग अपरिग्रहिता देवियां 8वें देवलोक तक जाती है, और 9वें, 10वें, 11वें, 12वें देवलोक तक उनका मन चिंतन अलग अलग आयु वर्ग की देवियों का, अलग अलग विभाग की देवियों का उन देवलोकों के प्रति होता है। उसके ऊपर हम देखते हैं 9 ग्रैवयक हैं, 3 पंक्तियों में 3-3 के डॉट के द्वारा बताया गया है, 9 ग्रैवयक हैं। और उसके ठीक ऊपर, थोड़ा सा ऊपर, बीचों बीच सर्वार्थ सिद्ध विमान है, और 4 कॉर्नर्स में 4 अनुत्तर विमान, विजय, वैजयंत, जयंत और अपराजित। तो ये 9 ग्रैवयक और 5 अनुत्तर विमान जो हैं, ये अप्रविचारणा वाले हैं। यहाँ के देवों को काम भोग की इच्छा बिल्कुल प्रकट नहीं होती। वे अपने शांत स्वभाव में, अपने मन में प्रसन्नता से, प्रशमता से जीते हैं, प्रशम रस में रहते हैं। वे न अपने विमानों से कहीं बाहर जाते हैं, न उत्तर वेक्रिय करते हैं, न वहां कोई बाहर वाला जाता है। कितना शांत रहता होगा वहां का वातावरण। न वो बाहर जाते हैं, न वो किसी को बुलाते हैं, न कोई वहां पहुंचता है और न उनको कोई बुलाता है। वो अपने में ही रहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि व्यक्ति जितना सीमित, जितना अपने में रहता है, उतना सुखी रहता है। और भोगों की भी वही स्थिति है। जितना स्थूल भोग है, जैसे शरीर भोग है पहले दूसरे देवलोक तक, जितना स्थूल भोग है उतनी सुखानुभूति कम है। जितना भोग कम होता जाता है,
उतनी सुखानुभूति बढ़ती है। पहले दूसरे देवलोक से भी तीसरे चौथे देवलोकों में शारीरिक भोग न भोगने पर भी सुखानुभूति अधिक है। पांचवें छठे में उससे ज्यादा है। मात्र स्पर्श करके, मात्र रूप देख करके, मात्र शब्द सुन करके तीसरे चौथे या पांचवें छठे और सातवें आठवें देवलोक के सुख उत्तरोत्तर बढ़ते हुए, क्योंकि उनके पुण्य ज्यादा है। जितना पुण्य ऊंचा होता है उतनी काम भोग की इच्छाएं कम होती है और सुखानुभूति ज्यादा होती है। और जब पुण्य बहुत ऊंचा होता है तो काम भोग की इच्छाएं बिल्कुल कम हो जाती है। 9वें 10वें 11वें 12वें देवलोक का देखेंगे, उनका पुण्य बहुत अधिक है। 8वें देवलोक तक तो तिर्यंच श्रावक या तिर्यंच गति के जीव भी 8वें देवलोक तक जाते हैं, लेकिन 9वें 10वें 11वें 12वें में मात्र मनुष्य ही जाते हैं, इसलिए विशेष पुण्य वाली जीव जाते हैं। तो वहां उनके सुखानुभूति बहुत अधिक है और काम इच्छा बिल्कुल मंद है। रूप भी नहीं देखते हैं, स्पर्श भी नहीं करते हैं, शब्द सुनने की भी इच्छा नहीं होती है, मात्र मन से चिंतन करते हैं और सुखानुभूति। और उसके ऊपर बहुत विशिष्ट पुण्यशाली देव होते हैं, क्योंकि नियमा रूप से जो दीक्षा लेते हैं और निरतिचार संयम का पालन करते हैं, वे ही ग्रैवयक में और अनुत्तर विमान में जाते। ग्रैवयक में भाव संयम भले ना हो पर द्रव्य संयम से नियमा रूप से निरतिचार पालन होता है, वे जा सकते हैं। भाव संयम वाले तो जाते ही, पर मात्र द्रव्य संयम वाले, क्योंकि अभवी या मिथ्या दृष्टि जीव भी ग्रैवयक तक जाता है, उस अपेक्षा से कहा गया है, पर उनका संयम निरतिचार होता है, द्रव्य से निरतिचार पालते। स्वलिंगी, पंच महावृतधारी, 4 महावृतधारी, जिस समय जो काल होता है वैसा वो देश काल के हिसाब से महाव्रतों का चतुर्याम या पंचयाम धर्म की आराधना करने वाले ही जाते हैं। और अनुत्तर विमान में एकांत द्रव्य और भाव से स्वलिंगी, निरतिचार और अप्रमत्त दशा में जो आयुष्य पूरा करते हैं, वैसे देव अनुत्तर विमान में जाते हैं। तो वहां इतने निर्मल जीव जाते हैं, वहां उनके इच्छा, काम इच्छा, भोग इच्छा होती ही नहीं है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जैसे जैसे देव गति में देव ऊपर उठते हैं, उनका पुण्य अधिक होता है, इच्छाएं कम होती जाती है, वैभव ज्यादा होता है, भोग कम होता जाता है। मैं कहता हूं, जहां वस्तु नहीं होती है वहां लोग झगड़ते हैं, क्योंकि पुण्य कमजोर है। वस्तु नहीं है मतलब पुण्य कमजोर है, अभाव है, पुण्य है ही नहीं, पाप का उदय है, अभाव है, तो लोग झगड़ते हैं। और जहां वस्तु अनुकूल है वहां शांतिपूर्वक उपयोग करते हैं, और जहां वस्तु बहुत अधिक है वहां वस्तु के प्रति इच्छा ही नहीं होती। बस ये पुण्य के कारण होता है। जैसे जैसे पुण्य ऊंचा होता है वैसे वैसे सुखानुभूति ज्यादा होती है, शांतता ज्यादा होती है और इच्छाएं कम होती जाती है। तो ये 9वें सूत्र के अंतर्गत ये बात बताई गई। 10वें सूत्र की चर्चा हमने पहले कर ली और 10वें सूत्र को अब हम पढ़ेंगे। परे अप्रविचाराः, परे अप्रविचाराः सूत्र के रूप में बोलेंगे तो परे प्रविचाराः, और संधि विच्छेद के रूप में परे अप्रविचाराः। परे, परे का मतलब होता है आगे, अगले। तो 12वें देवलोक तक की चर्चा आ गई। शेषाह में, शेषाह स्पर्श, रूप, शब्द, मनः, प्रविचारणा, द्वयो द्वयो, वहां तक 12वें देवलोक की चर्चा आ गई। शेष जो बचे हुए हैं अगले, परे, उसके ऊपर 12वें देवलोक से ऊपर जो हैं वे बहुत उत्कृष्ट हैं, बहुत ऊंचे हैं, इसलिए अप्रविचाराः, वहां पे प्रविचारणा नहीं होती है। अभी हमने चर्चा की थी कि वे अदैविक अप्रविचारणा वाला ग्रुप होता है। यही बात प्रज्ञापना सूत्र आदि में, ठाणांग आदि में बताया गया है। गेवजग अर्थात ग्रेवेयक और अनुत्तरोपवाय्या अर्थात अनुत्तरोपपातिक यानी कि अनुत्तर विमानों में उत्पन्न होने वाले देवादेव अपरियार्गा, वे अपरिचारका होते हैं, मतलब उनमें किसी भी प्रकार की काम भोग इच्छा की परिचारणा नहीं होती है। तो इस तरह से हमने देखा इन 4 सूत्रों के माध्यम से कि पहले तो लेश्या की चर्चा आई। ये लेश्या, ये कषाय, ये प्रविचारणा, ये सब अपने आपस में संबंध रखती है। नीचे के अंदर देवों में हम देखते हैं
लेश्याएं भी, कृष्ण नील कापोत है, उसके बाद तेजो है, दूसरे देवलोक तक तेजोलेशिया होती है, आगे चर्चा आएगी। तो जहां तक तेजोलेशिया है वहां के कषाय थोड़े भारी होंगे, वहां की इच्छाएं थोड़ी भारी होगी, इसलिए वहां शारीरिक काम भोग है। ऊपर जब हम देखेंगे तीसरे देवलोक से ऊपर आदि में, वहां पद्म और शुक्ल लेशियाएं होती है, और ऊपर तो एकदम परम शुक्ल लेशियाएं होती है। इसलिए जैसे जैसे ऊपर उठेंगे लेशियाएं विशुद्ध हो जाएगी, कषाय कम हो जाएंगे, और इच्छाएं भी कम कम और कम होते होते बिल्कुल नहीं हो जाएगी। तो इस तरह से हमने आज के 4 सूत्रों में 7वें सूत्र में लेश्या का जाना कि भाई भवनपति और व्यंतर में 4-4 प्रकार की लेश्याएं होती है। और उसके बाद प्रविचारणा के 3 सूत्र हमने लिए थे। 8वें, 9वें और 10वें सूत्र में हमने प्रविचारणा की चर्चा की, जिसमें बताया गया कि पहले दूसरे देवलोक तक ऐशानाथ ईशान देवलोक तक जो है काय प्रविचारणा होती है। उसके बाद शेष में स्पर्श, रूप, शब्द और मन प्रविचारणा 12वें देवलोक तक, और परे अप्रविचारा उसके ऊपर के देवलोक में अर्थात अनुत्तर विमानों में और ग्रवेक में प्रविचारणा नहीं होती है। इस तरह से हम आज इस विषय को यहीं पर परिसमाप्त करेंगे। एक सूचना पहले सुन लें, कल सवेरे की क्लास 9 बजे से 10 बजे तक रहेगी, और उसका लिंक अलग रहता है, जयनगर ग्रुप का एक लिंक अलग है। उस लिंक से जो भी जुड़ना चाहते हैं, कल सुबह ठीक 9 बजे से 10 बजे क्लास होती है। 8:55 से लिंक ज्वाइन करना होता है। लिंक आपको भेज दिया जाता है हर रविवार को, और शाम को अपनी जैसी क्लास चल रही है इसी लिंक पर विषय अलग रहेगा, गुरुजी अलग रहेंगे। कल शाम की कक्षा हमारे वरिष्ठ स्वाध्यायी नौतनमल जी बंशाली लेंगे। 6-7 हफ्ते से वो क्लास चल रही है, तप द्वारा कर्म निर्जरा। उसके कोई भी प्रश्न उत्तर, किसी की भी जिज्ञासा हो तो वे ग्रुप में या नौतमल जी बंसाली के व्यक्तिगत फोन पर व्हाट्सएप के द्वारा भेज सकते हैं। कल उनका समाधान होगा। थोड़ा विषय बाकी है, वो विषय भी पूरा किया जाएगा व्युत्सर्ग तप के संबंध में, और जो प्रश्नोत्तर होंगे उनका भी जवाब दिया जाएगा। तो पुनः निवेदन है कि जिनको भी अपनी जिज्ञासा भेजनी है वो अपनी जिज्ञासा आज भेज दें, ज्यादा ठीक है, और कल भी भेजते हैं तो सुबह 11 बजे तक अपनी जिज्ञासा भेजने का लक्ष्य रखेंगे। और कल सुबह की क्लास, जिसका लिंक अलग रहेगा, जैन धर्म में दान विषय के ऊपर सामान्य चर्चा के साथ वो क्लास रहेगी। शाम की कक्षा तात्विक कक्षा होती है तत्वार्थ पे, और दूसरी कक्षा कल जो होगी वो कर्म निर्जरा की तप तत्व के ऊपर होगी। और सुबह की जो कक्षा होती है रविवार की सुबह की, वो सामान्य विषय की चर्चा होती है दान की। कल की क्लास 9 से 10 बजे, जिनके जैसी अनुकूलता है जुड़े, आगे से आगे लोगों को प्रेरणा करें, धर्म दलाली करें। और प्राय सारी कक्षाओं के रिकॉर्ड भी उपलब्ध हैं, उनको भी आप देख सकते हैं, और दूसरों को भी देखने की प्रेरणा, जैसी आपकी अनुकूलता और धर्म दलाली कर सकते हैं। पुनः आप सभी का हार्दिक आभार करते हुए मैं शांतिलाल बोहरा किसी भी शब्द उच्चारण में, सूत्र उच्चारण में अथवा विवेचना में कोई भी आगम विपरीत कथन हुआ हो तो मैं आप सभी की साक्षी से, संघ की साक्षी से हार्दिक आभार आपका व्यक्त करते हुए मैं मिच्छामि करता हूँ। जय जिनेन्द्र। 2-3 मिनट का समय है, किसी को कोई प्रश्न आदि पूछना हो तो पूछ सकते हैं। आज के विषय पे कोई प्रश्न पूछना हो तो एक 5 मिनट का समय आपके पास। गुरुजी जी सर। ये किल्वेशी और लोकांतिक, इसमें ये देवों का क्या थोड़ा बोलिए। किल्विसी देव कल अपनी चर्चा हुई थी ना, जो कुछ पुण्य आराधना तो करते हैं, लेकिन साथ में जो देव गुरु धर्म की निंदा करते हैं, संघ की और प्रवचन की अवर्णवाद करते हैं, ऐसे देव जब देव गति का आयु बांधते हैं तो इस प्रकार के जीव जो होते हैं वो किल्विसी जाति का देव आयुष्य बंद करते हैं, तो वे हल्की जाति के देव गिने जाते हैं। किल्विसी वो 3 हैं, 3 किल्विसी गिने गए हैं वैमानिक देवों के अंदर। 3 पल्योपम की आयु वाले होते हैं, 3 सागरोपम की आयु वाले होते हैं, 13 सागरोपम की भी आयु वाले हैं। यानी कि पुण्य तो उनका है, तभी तो 13 सागरोपम जितना आयु बांधते हैं। लेकिन कुछ साथ में एक पाप की चीज जुड़ जाती है किसी अपेक्षा से, तो उनकी है वो वैमानिक देव के ही 3 पल्या, 3 सागरिया, 13 सागरिया। और लोकांतिक देव बहुत उच्च जाति के देव होते हैं, वो 5वें देवलोक के सीमा के अंतर्गत होते हैं। तो वहां वे
लोकांतिक देव, जो उनके जो प्रमुख देव होते हैं, वे तीर्थंकर भगवान की जब दीक्षा का समय होता है तो वे प्रमुख देव आकर के तीर्थंकर भगवान की सेवा में, उनका जीत व्यवहार है, उनकी वो एक कर्तव्य व्यवस्था है कि वो आकर के तीर्थंकर भगवान की सेवा में निवेदन करते हैं कि भगवान आप दीक्षा लेकर के इस जगत के जीवों का कल्याण कीजिए। वो लोकांतिक देव। ठीक है गुरु जी, धन्यवाद। जय जिनेन्द्र जी, जय जी। हाँ सर, मंगल पाठ। हाँ, प्रश्न किसी का है? हाँ, जल्दी। विकार का अर्थ क्या होता है? हाँ, विकार का अर्थ, कौन, दीपिका बात कर रही है? हाँ हाँ मास्टर जी। हाँ दीपिका जी, ऐसा है, विकार के, वैसे तो विकार का अर्थ होता है विकृति। मन में जो काम भोग के प्रति इच्छाएं जगती है वो आत्मा की विकृति है और मोहनीय कर्म के कारण उत्पन्न होती है, इसलिए उसको विकार कहा जाता है। विभाव दशा कह सकते हैं, विकार कह सकते हैं, विकृति कह सकते हैं। और विशेष अर्थों में देखेंगे तो दो अपेक्षा से हम ले सकते हैं। एक तो जो काम भोग की जो इच्छा होती है उसको विकार कहते हैं, और दूसरा जो 5 इंद्रियों के विषय के अंतर्गत जो बताया गया है, 23 विषय और 240 विकार, वहां उसका अर्थ ये है कि जब जीव अपने किसी भी इंद्रिय विषयों के प्रति राग और द्वेष करता है तो उसमें विकार यानी कि विकृति उत्पन्न होती है, राग द्वेष उत्पन्न होता है, तो उसको विकार कहते हैं। मतलब राग द्वेष से जुड़ी जितनी भी परिस्थितियां हैं वो सारी विकार है। वो इच्छा हो सकती है, वो खाने पीने की इच्छा भी, वो भी आत्मा का विकार है। मनोज्ञ दृश्यों को देखने की जो इच्छा है, मनोज्ञ भोगों को भोगने की जो इच्छा है, मनोज्ञ शब्द सुनने की इच्छा है। कई गीत हमको अच्छे लगते हैं, मुझे अमुक फिल्म का गीत बहुत अच्छा लगता है, कोई कहेगा मुझे अमुक फिल्म का गीत बहुत अच्छा लगता है, ये विकार है। उसके प्रति जो राग है, जो जुड़ाव है, वो विकार है। तो शब्दों के प्रति विकार होता है, रूप के प्रति विकार होता है, गंध के प्रति विकार होता है। किसी को अमुक सुगंध अच्छी लगती है, किसी को अमुक सुगंध खराब लगती है, ये भी विकार है। रस के प्रति विकार होता है, किसी को मिठाई अच्छी लगती है, किसी को मिठाई खराब लगती है, किसी को तीखा अच्छा लगता है, और उसके प्रति जो आसक्ति होती है, राग होता है, द्वेष होता है, वो विकार है। इसी तरह से स्पर्श के प्रति भी विकार होता है, और इसी तरह से शरीर भोग है, जो अब्रह्म या मैथुन सेवन है, वो सबसे बड़ा विकार है। सबसे बड़ा विकार है मैथुन सेवन, फिर उससे कम 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 विकार। ये सारे इच्छाएं और इच्छाओं के प्रति जो राग द्वेष रहा हुआ है, आसक्ति रही हुआ है, वो सारा विकार का ही परिवार है। जी ठीक है मास्टर जी, जय जी। हाँ, समय हो गया।